बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जाबिर अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मरतबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र कर रहे थे। आराम की गर्ज से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर के साए में बैठते हुए अचानक एक काला सांप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचकर अपना मुंह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब ले गया। कुछ देर बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सांप के कान के करीब अपना मुंह मुबारक ले जाकर कुछ फरमाया। उसके बाद वो सांप ऐसे गायब हुआ जैसे उसको ज़मीन निगल गई हो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस सांप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब देखकर डर गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जानवर नहीं बल्कि जिन था। फ़िलहाल सूरत की चंद आयतें भूल गया था। उन्हें आयत की तहकीक के लिए जिन्नात ने उसे भेजा था। तुम लोग मौजूद थे इसलिए वो सांप की शक्ल में आया। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गांव की एक खूबसूरत औरत पर एक जिन आशिक हो गया है। उसने उसे इतना परेशान कर रखा है कि वो ना खाती है ना पीती है, बस मरने के करीब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस औरत को मैंने भी देखा है। वो ऐसी थी जैसे चांद का टुकड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पुकार कर फरमाया, ए जिन, क्या तुझे मालूम है कि मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ? तो उस औरत को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ये सुनते ही वो औरत सेहतियाब हो गई और होश में आने पर अपना मुँह हम सब से छुपाने लगी।